देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं MLV वेब सर्विसेज की मदद से ले जाइए अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर। बनवाइए हर तरह की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और हर तरह की वेब सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। वर्सेस इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप 2022 टूट गया भारत का सपना। सेमीफाइनल में इंग्लैंड बुरी तरह हराया। सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 10 विकेट से हराकर एक बार फिर इंतजार को बढ़ा दिया है। एडिलेड में भारत की इस हार से न सिर्फ वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया है, बल्कि करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस के दिल भी टूट गए हैं। अमेरिका वीजा प्राप्त करने में चीन को पीछे छोड़ आगे निकल जाएगा भारत। 1 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। अमेरिकी दूतावास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि भारत साल 2023 तक अमेरिका वीजा प्राप्त करने के मामले में चीन से आगे निकल जाएगा और मैक्सिको के बाद भारत को अमेरिका वीजा जारी करने में दूसरे स्थान पर रहने की उम्मीद है। कांग्रेस ने किया प्रदेश चुनाव समिति का ऐलान। जगदीश टाइटलर की हुई एंट्री। लगातार 3 विधानसभा चुनावों में बुरी तरह हार का सामना कर रही कांग्रेस दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 के पूरी तरह से तैयार है। इस बीच बृहस्पतिवार को कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव समिति का ऐलान किया है। टिब्बल संभालेंगी मुलायम की विरासत। मैनपुरी उपचुनाव के लिए सपा ने बनाया उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिम्पल यादव चुनाव लड़ेंगी। ये सीट मुलायम यादव सिंह के निधन के बाद खाली हुई है। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। रविंद्र जडेजा की पत्नी को भी मिला टिकट। गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी चुनाव समिति की मैराथन मीटिंग हुई थी, जिसमें 182 सीटों पर उम्मीदवारों की चर्चा हुई। जेल के अंदर पिटाई हुई प्राइवेट पार्ट में आई चोट। सुकेश ने फिर लिखा खत, दूसरी जेल में शिफ्ट करने की मांग। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक और चिट्ठी लिखी है। सुकेश ने उससे और अपनी पत्नी को दिल्ली के बाहर किसी और जेल में शिफ्ट करने की मांग की है। सुकेश ने आरोप लगाया कि उसके द्वारा आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाए जाने के बाद उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं और उस पर दबाव बनाया जा रहा है। हाई टेंशन तार की चपेट में आई मजदूरों को ले जा रही बस करंट लगने से 15 झुलसे। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। 13 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है। हिमाचल में पीएम मोदी ने मरीज के लिए रोका अपना काफिला। एम्बुलेंस के गुजरने के बाद आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 2 दिन बचे हैं। ऐसे में रैलियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में प्रचार की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। लेकिन इस बीच कांगड़ा में रैली के लिए पहुंचे पीएम मोदी ने अपना काफिला एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए रोक दिया, जिसका वीडियो सामने आया है। ट्विटर पर पीएम मोदी समेत कई लोगों को मिला ऑफिशियल लेबल। ऐसे होगी आधिकारिक अकाउंट की पहचान। ट्विटर की डोर अरबपति कारोबारी एलन मस्क के हाथों में आते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बदलाव दिखने शुरू हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल में ऑफिशियल लेबल जोड़ा गया है। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप 10+2 कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, तो तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एवं करियर काउंसलिंग के लिए संपर्क करें करियर मेकर से। नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ। ब्रिटेन की कोर्ट ने खारिज की भगोड़े की याचिका। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में भगोड़े हीरा कारोबारी ने अपने प्रत्यर्पण को रोकने के लिए अपील की थी। शिवसेना सांसद संजय राउत को राहत। पात्रा चाल घोटाले में 101 दिन बाद मिली जमानत। 21 अक्टूबर को संजय राउत की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी थी। उस समय भी राउत की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई थी। दादा थे दीवान, पिता रहे CJI और अब बेटा भी बना प्रधान न्यायाधीश। जस्टिस DY चंद्रचूड़ बुधवार 9 नवंबर 2022 को देश के 50वें CJI के तौर पर शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सुबह 10 बजे दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। माफिया मुख्तार के परिवार पर ईडी का शिकंजा। विधायक बेटे के बाद अब साले की हुई गिरफ्तारी। प्रयागराज में जिला जज की कोर्ट ने ईडी को मुख्तार अंसारी के साले सरजील उर्फ आतिफ की 7 दिनों की कस्टडी रिमांड इस शर्त के साथ मंजूर की कि वह टॉर्चर नहीं करेगी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की MP में एंट्री से पहले खालसा कॉलेज विवाद पर मुखर हुई भाजपा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में एंट्री करने जा रही है। राहुल गांधी की यात्रा से पहले भाजपा कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। सीएम शिवराज ने मुंबई में MP में निवेश के अवसर कार्यक्रम में की शिरकत। उद्योगपतियों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए दिया न्यौता। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज महाराष्ट्र की राजधानी और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर कार्यक्रम के संवाद सत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
जियो की 5G सेवा इसी माह से उज्जैन से होगी लॉन्च। एमपी के टूरिस्ट प्लेस पर मिलेगी मुफ्त सुविधा। देश में लॉन्च होने जा रही जियो की 5G सेवा बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से इसी माह शुरू की जाएगी। इसके बाद 5G की शुरुआत इंदौर, भोपाल सहित देश भर में होगी। इंदौर में होने वाली इन्वेस्टर समिट में उद्योगपतियों को आमंत्रित करने पहुंची मुंबई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के दौरान जियो कंपनी ने घोषणा की है। कोर्ट हर चीज में नहीं घुस सकती, प्रदूषण पर तत्काल सुनवाई करने से सीजीआई का इनकार। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर पर फौरन सुनवाई करने से सर्वोच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि कोर्ट हर चीज में नहीं घुस सकती। इसके साथ ही अदालत ने प्रदूषण के मामले पर फौरन सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने जगदीश टाइटलर को चुनाव समिति में किया शामिल, बीजेपी ने जताया विरोध। दिल्ली नगर निगम 2022 चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने 22 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा की। इस लिस्ट में सिखों के खिलाफ की वजह से विवादों में रहे जगदीश टाइटलर को भी इस समिति का सदस्य बनाया है। बीजेपी ने इसको लेकर राजनीति करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जगदीश टाइटलर को दिल्ली चुनाव समिति में शामिल कर सिखों के घावों पर नमक छिड़का है। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सोना, चांदी, डायमंड, राशि रत्न, हॉलमार्क, सोने के जेवर, 99% चांदी के सिक्के मिलने का भरोसेमंद स्थान कंचन ज्वेलर्स। हमारा पता है कंचन ज्वेलर्स, मेघदूत टॉकीज के पीछे, विदिशा। मनीष सिसोदिया को चाहिए आबकारी नीति से संबंधित दस्तावेज, विभाग ने देने से किया इनकार। नई आबकारी नीति घोटाले को लेकर सीबीआई जांच का सामना कर रहे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर एक और आरोप लगा है। आरोप यह है कि सिसोदिया ने आबकारी नीति से संबंधित दस्तावेज वापस लेने के लिए अपने OSD से दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर को पत्र लिखवाया। मालदीव में बड़ा हादसा, इमारत में आग लगने से 9 भारतीयों समेत 10 लोगों की मौत। मालदीव की राजधानी माले में एक इमारत में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई। इस इमारत में विदेशी कामगार रह रहे थे। आग की इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बने कार रिपेयरिंग गैराज में लगी। इस घटना में 9 भारतीयों समेत एक बांग्लादेशी नागरिक की मौत हुई है। किंग चार्ल्स पर फेंका अंडा, शख्स गिरफ्तार। महारानी एलिजाबेथ को भी होना पड़ा था ऐसी घटना का शिकार। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स और उनकी पत्नी क्वीन कैमिला पर अंडा फेंकने का मामला सामने आया है। दोनों उत्तरी इंग्लैंड में एक पब्लिक मीटिंग में थे जब यह घटना हुई। अंडा उनके पास जाकर गिरा। सरकार ने भारत में टीवी चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के दिशा निर्देश 2022 को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों के लिए अनुपालन को आसान बनाते हुए अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के दिशा निर्देश 2022 को मंजूरी दे दी है। अब भारतीय टेलीपोर्ट विदेशी चैनलों को अपलिंक कर सकते हैं। फेसबुक की पेरेंट कंपनी ने 11,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। जुकरबर्ग ने मांगी माफी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक ने 11,000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। नई भर्तियों पर पहले से ही रोक लगाई जा चुकी है। डॉक्टर मां ने 4 साल की बीमार बेटी को चौथी मंजिल से फेंका, नहीं चाहती थी निजी जिंदगी में खलल। बेंगलुरु पुलिस ने 3 माह पहले शहर के एक अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरकर हुई बच्ची की मौत के मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र के अनुसार बच्ची की हत्या की गई थी। यूपी आयुष कॉलेजेस स्कैम को लेकर योगी सरकार ने की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कॉलेजों में हुए एडमिशन धांधली को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने मंगलवार देर रात उन 891 छात्रों को निलंबित कर दिया जिन्होंने कथित तौर पर नीट 2021 परीक्षा में कट ऑफ अंक हासिल किए बिना पूरी यूपी के आयुष कॉलेज में प्रवेश लिया था। एजुकेशन लाभ कमाने का धंधा नहीं, ट्यूशन फीस सस्ती होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा मुनाफा कमाने का धंधा नहीं है। ऐसे में ट्यूशन फीस को हमेशा सस्ता होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये देखा गया है कि आंध्र प्रदेश सरकार का शुल्क 24 लाख रुपए प्रति साल बढ़ाने का फैसला है, जो निर्धारित फीस से 7 गुना ज़्यादा है। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठ रच रहा साजिश, दिल्ली मुंबई समेत देश के बड़े शहर निशाने पर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी दाऊद इब्राहिम के गिरोह की कंपनी डी कंपनी के खिलाफ एक नई चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में डी कंपनी को लेकर NIA ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी की डी कंपनी ने अब हिंदुस्तान विरोधी साजिश को अंजाम देने के लिए दंगा सेल बनाया है। यही नहीं, इस दंगा सेल के साथ साथ डी कंपनी के निशान पर देश के बड़े राजनेताओं के साथ ही कई बड़ी हस्तियाँ भी हैं। राज्यों को नहीं दिया जा सकता NPS कर्मचारियों का पैसा, OPS पर कांग्रेस फैला रही भ्रम। निर्मला सीतारमण। शिमला में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि NPS कर्मियों की तनख्वाह से काटे जा रहे पैसे पर राज्य सरकार का नहीं बल्कि कर्मचारियों का सीधा अधिकार है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को पैसा नहीं दे सकती। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।